तो भाई एग्जाम्पल नंबर 74 करवा रहा हूं, मेरी बुक का 74 है, 73 है, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आप करके दिखा देना, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आपके बदले क्या ही रह जाएगा, देख लेंगे, वो कर लेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है? मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, वर्किंग नोट बना रहा हूँ, उसके बाद आपको बुक की नीड नहीं पड़ेगी, बुक उल्टी कर देंगे हम लोग। कौन सी वाली यार? ये लाइट बंद करियो यार, इसको दिख नहीं रहा भाई को। ना नहीं, ये जलने दे, ये जलने दे, ये वाली, हाँ ठीक है ठीक है, दिख गया भाई। ये कितने हैं? अरे क्या बात है? अब उसको दिख नहीं रहा ना, उसको चश्मा लगा ना, लेकिन वो चश्मा नहीं लगाता, ठीक है ना? हीरो है हम, हीरो है, हमें चश्मा लगाते हुए शर्म आती है। टूट गया तो भाई बनवा ले, है ना? चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 74 मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, ठीक है? पहले हम क्वेश्चन, इसको ना मजा बढ़ाएगा क्वेश्चन को करने में, देखना तुम्हें लगेगा हमने गलती ना करी। चलो खैर मैं पढ़ कराता हूं, फिर समझ आएगी। लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। देखो ये ना सेकंड बुक चल रही है, मैं वैसे इससे हटके बता रहा हूँ, सेकंड बुक चल रही है, आप लोगों ने पहली बुक कर ली, सेकंड हमारी स्टार्ट होगी। डिवेंचर में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो अगला चैप्टर हमारा। कुछ बच्चों की दोनों बुक खत्म हो गई, मैं आप समझ गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई, दोनों बुक, क्योंकि पहला चैप्टर तो दूसरे से पूरा रिलेट करता है। आप देखना जब मैं दूसरा शुरू कराऊंगा ना, आपको लगेगा भैया तो आधा सेम ही है, आधे से ज्यादा सेम ही है, आप कहोगे तो काफी ज्यादा रिलेट करता है। मतलब जिनको फर्स्ट आ गया ना, सेकंड में उनका 50% तो डन हो गया, काफी सारा सेम है ना। अब मतलब दो बुक ही खत्म हो गई हमारी, तो भाई हम करेंगे क्या, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है किस बिहाफ पे हम लोग पास हो जाएंगे, कौन से मुकालते में हम जी रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा। और ये सबके लिए आवाज जो जो नहीं पढ़ रहे, बुक्स ऐसी खत्म होती चली जाएंगी। तो एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे हैं? 1 लाख शेयर। तो इशूड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ₹5। कंपनी बोलती है आप मुझे पैसे दोगे एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, 5, 7 और 3। कंपनी कह रही है कि जो प्रीमियम का पैसा हम रिसीव करेंगे ना, एक्स्ट्रा ₹5, वो आपको अलॉटमेंट के साथ पे करना है। यानी कि अगर ₹7 अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही होगी, तो ₹5 तो बैठेगा प्रीमियम का और ₹2 बैठता है हमारा अलॉटमेंट का। लिखा हुआ एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई? 1.5 लाख शेयर के लिए। यानी कि हम लोग इश्यू कर रहे हैं 1 लाख शेयर, बेचना चाहते हैं 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आ गई 1.5 लाख शेयर की, मतलब पब्लिक 1.5 लाख शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो जब भी हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, हम लोग अप्लाइड और अलॉटेड वाली टेबल बना लेते हैं, ठीक है जी? और इसमें क्या करते हैं, जो हमारे अप्लाइड शेयर्स है वो यहां लिख देते हैं, और जितने हम अलॉट कर सकते हैं वो नीचे लिख देते हैं टोटल में, ठीक है? अलॉटमेंट वॉज मेड pro rata to all the applicants and money overpaid on application was utilized towards sum due on allotment। कहते हैं 1.5 लाख शेयर वालों को हमने प्रो रेटा कर दिया, मतलब कि सारे शेयर दे दिए, और बोला हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा आया, कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया? 50,000 शेयर का पैसा आया, उसको कहां पर एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। मैंने पहले ही लिख दिया 2 शेयर अलॉटमेंट, ताकि मुझे आसानी रहे। 50,000 शेयर का पैसा आया, कितने के हिसाब से? ₹5 के हिसाब से, यानी कि 2.5 लाख कंपनी को एडवांस मिल गया। कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहती है मैं आपका पैसा ना वापस नहीं कर रही हूं, आप जब अलॉटमेंट का पैसा देने आओगे तो ₹2.5 लाख कम दे देना, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? सुरुचि हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सुरुचि जिसने 1800 के लिए अप्लाई करा था, उसने क्या करा? कॉल इन एरियर कर दिया। जब भी रिकॉर्ड करो फोन तो बजने ही बजने हैं। कर लेता हूं मुस्कान, क्या यार, ठीक है? तो कितने का कॉल इन एरियर? 1800 के लिए अप्लाई करा उसने, 1800 इंटू 7, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दरवाजा खोल लिया ब्राउनी, और वो बाहर है, दरवाजा खोल दे मेरे बेटे, वो बाहर है ना दोनों। आ जाओ, एक सेकंड यार, अभी आया, अभी तो करा था, चल बाहर, चलो।
ये तो होते ही होते हैं जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, रहना दो जी। हाँ जी, उसने कितने के लिए अप्लाई करा था? 1800 शेयर के लिए। देखो यार, आप लोग टोकते ही नहीं हो यार। मैंने 1800 इंटू 7 कर दिया, आपने बोला ही नहीं। अलॉटेड शेयर पे निकलता है हमेशा। मैं यही देख रहा था, मैंने कहा बोलते नहीं बोलते हैं। मान्या भूल गई, पढ़ा नहीं तो कर क्या रहे आप बैठे हुए यहाँ पे। सुरुचि ने 1800 के लिए अप्लाई करा था। अरे भैया, कॉल इन एरियर के लिए उसके अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए, तो पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके अलॉटेड शेयर पता करने पड़ेंगे। मैं ऐसे लिखूंगा, इफ अप्लाइड कितना बेटा जी? 1.5 लाख। ठीक है, तो अलॉटेड कितना था? 1 लाख। यहां पे ऐसे लिख देता हूं, देन अलॉटेड, अंग्रेज बच्चों ई लगा देना। और एक होगा तो कितना? और अगर 1800 होगा तो कितना? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 1800। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा? पक्का? तो 1200 शेयर्स के लिए उसको क्या किया गया था? अलॉट किया गया था। मतलब समझ आई कहानी? सुरुचि ने 1800 शेयर के लिए अप्लाई करा था, और यहां से तो मुझे पता चलता है ना कि जिन शेयर होल्डर ने 1.5 लाख शेयर मांगे थे उनको 1800 दिए, यानी कि सुरुचि भी इन्हीं 1.5 लाख वालों में से होगी। सुरुचि ने 1800 शेयर मांगे होंगे, क्या उसको 1800 मिले होंगे? नहीं, उसको तो कम मिले होंगे इसके हिसाब से अगर आप देखो तो कितने कम मिले थे उसको? 1200 शेयर मिले थे। यानी कि उसका जो कॉल इन एरियर निकलेगा वो 1200 शेयर पर निकलेगा। मैंने जान के लिखा था, मैंने कहा यार देखता तो हूँ बच्चे मुझे रोकते या नहीं रोकते। आप लोग रोकते ही नहीं हो, आप कह रहे हो मुझे पता था मुझे पता था, टोक देते ना हाथों हाथ। ये याद रखनी है बात, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 12 7 84, 8400, और ये हो जाएगा 3600। मतलब कि एक बंदा जो था एक्स, उसने यहां पर भी एरियर करा 8400 का, और यहां पर भी 3600 का एरियर कर रखा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कहते हैं टू थर्ड, सॉरी 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 सॉरी, लिखा हुआ है एंड द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। ठीक है, फॉर फीचर हो गया जी। फिर इसके शेयर को री इशू कर दिया गया। बोला हुआ है 2/3 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब जो शेयर आपने फॉरफिट करे थे, 1200 शेयर फॉरफिट करे थे, 1200 शेयर्स का 2/3 करना, 3 4 जा 800, यानी कि 800 शेयर आपने री इशू करे। री इशूड 800 शेयर्स एट द रेट रुपीज, एट द रुपीज फुल्ली पेड 8, मतलब कि 10 वाला 8 में बेचा। फुल्ली पेड का मतलब फेस वैल्यू से कंपेयर कर लेना चाहिए, है ना? 10 वाला आपने 8 में बेचा। ये मैं हटा रहा हूं, ये 2/3 मैंने निकालने के लिए कैलकुलेशन करी थी, याद रखना इस चीज का। बाकी क्या लिखा हुआ है? जर्नल एंट्री पास कर दो। देखो, अगर आप क्वेश्चन को देखो, इतना सा भी अगर आपको चेंज पता चला हो तो मुझे बता दो, लेकिन आप गलत कर दोगे, अभी देखना भी बताऊंगा। गलती भी एक जगह ही होगी थोड़ी सी, बाकी और कहीं गड़बड़ भी नहीं होगी। पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। अच्छा, उन बच्चों का फायदा है जैसे जिनके हल्के हल्के कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे कोई अमाउंट निकल रही, क्योंकि 99% क्वेश्चन सेम ही है। पूरा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ भी चेंज हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो मैं बैंक वाली एंट्री यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है? जो रब करना होगा हम लोग रब करते रहेंगे। पहले हमारे पास पैसा आएगा बैंक में, और वो जो पैसा आएगा ना वो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी कहती है जो मैं पहली इंस्टॉलमेंट मांग रही हूँ ना वो उसको एप्लीकेशन के नाम से बुलाऊंगी। तो पहली एंट्री हमारी बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हर्षिता, अमाउंट कितनी आएगी? 1.5 लाख इंटू 5, 7.5 लाख। ठीक है जी, 1.5 लाख इंटू 5, 7.5 लाख। फिर ये जो एप्लीकेशन का पैसा है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जो पैसा एप्लीकेशन पे आया हुआ है उसमें से जितना शेयर कैपिटल का है वो शेयर कैपिटल के लिए रख लो। जो पैसा हमारे पास एडवांस आ रखा है उसको क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था कि अलॉटमेंट के पे एडजस्ट करना है। वापसी हमने किसी का कुछ किया नहीं तो टू बैंक आएगा नहीं। प्रीमियम यहाँ पर है नहीं तो प्रीमियम भी नहीं आएगा। एंट्री हमारी खत्म हो जाती है। यहाँ पर इतनी सी एंट्री बनती थी। कितना था यहाँ पर? 7.5 लाख आया था। इसको एडजस्ट करेंगे। 7.5 लाख में से कितना शेयर कैपिटल का है? 1 लाख रुपए हमारे पास शेयर्स हैं। 1 लाख इंटू 5 करेंगे तो 5 लाख तो किसका है? शेयर कैपिटल का। और देख लो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है, 2.5 लाख। और 5 लाख और 2.5 लाख को प्लस करके देख लो, 7.5 ही तो बन रहा है। इसका मतलब रीचेक भी होगी हमारी एंट्री की, हमने सही करी है। ये तक तो, यहां तक तो बिल्कुल बच्चों वाली गेम थी। बच्चों वाली गेम, क्या बात है। हलवा, अरे मजा आ रहा खाने में। हाँ जी, कौन सा? आटे का सूजी का? बता भाई जतिन, है मान्य आटे का सूजी का? यानी बस भैया, चलो हटाएं इसको, मतलब आगे बढ़ जाऊं। फिर क्या करेंगे? अलॉटमेंट वाली एंट्री। भाई भाई प्लीज यार,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वेरी गुड मान्या, क्योंकि यहां पर प्रीमियम भी है तो यहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। हाँ 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 हाँ, सीधा मैं तो अमाउंट वहीं से माइनस करके लिख देता हूं, तो इसलिए मैं कॉल इन एरर को डेबिट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब सामने देखना। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे देखेंगे कितना पैसा आना है। भैया 1 लाख शेयर मार्केट में गए हुए हैं, 7 रुपए के हिसाब से 7 लाख आना है अलॉटमेंट पर। 1 लाख इंटू 2 है शेयर कैपिटल का, और बाकी जो हम लोगों ने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रिसीव करे वो हमारे प्रीमियम के हैं, मतलब हम लोगों ने कमा लिए इसलिए क्रेडिट हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब टोटल आना कितना है, 7 लाख। अब एक चीज चेक करते हैं, क्या बड़े वाला वर्किंग नोट बनेगा नहीं बनेगा, मतलब जो हम लोगों ने सीखा हुआ चेक कर लेते हैं। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है, एक कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरी, जहां पर पैसा एडजस्ट करना है, मतलब कि हमारे पास अलॉटमेंट तक का पैसा एडजस्ट करने के लिए आया हुआ है, हमारे पास कितना पैसा एडवांस आया अलॉटमेंट तक का, क्या अलॉटमेंट पे किसी बंदे ने एरियर कर रखा है, कर रखा है। और अगर अलॉटमेंट पे किसी बंदे ने एरियर कर रखा है तो इसका मतलब हमें बड़े वाला वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उसके लिए अप्लाइड और अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए। बड़े वाले वर्किंग नोट बनाने के लिए एक बंदे का अगर मुझे सही एरियर पता करना है, उसके लिए अप्लाइड और अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए। वो तो मेरे को पहले ही निकालना पड़ गया था क्योंकि इसमें अप्लाइड शेयर दे रखे थे। अप्लाइड शेयर है 1800, अलॉटेड है 1200, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्सेस मनी रिसीव्ड कितनी आएगी, 1800 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो जाएगा बेटा, 600 इंटू 5, 3000, यानी कि 3000 एडवांस आ रखा है हमारे पास, है ना। चलो हम लिखते हैं पर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट ड्यू है, ये 8400, यही तो आना था अलॉटमेंट पे, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव हो गया, 3000। तो यानी कि कंपनी को सही में कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ इस एक्स बंदे से, 5400। फिर हम लिखते हैं टोटल अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है, जनीशा बता रही है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 7 लाख माइनस ऑलरेडी कितना, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना, 5400, 006 444, 4,44,600, 4,44,600, 4,44,600। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन डन हो गया। जगह नहीं है, मुझे ये 2 रब करनी पड़ेंगी, फोटो वोटो जिसको जो क्लिक करनी है कर लो, आपकी मर्जी है। भाई यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो, यहां तक कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हो। हाँ जी, कौन सी एंट्री करेंगे अब हम, शेयर फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री बनती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिखना चाहो तो लिख देना कॉल इन एरिया, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, कितने शेयर्स हम लोगों के बिके हैं, 1 लाख। 3 रुपए के हिसाब से कितना आना है, 3 लाख, 3 लाख। बैंक में कितना आएगा सर, ये 3600 नहीं आएंगे, ये कॉल्स इन एरियर के नाम से चले जाएंगे। ठीक है, मैं तो कहूंगा यहां दिखा रहे हो कॉल इन एरियर तो यहां भी दिखा दे रहे, नहीं तो मत दिखाना। ठीक है, बाकी ठीक है, 3 लाख में से 3600 माइनस करोगे, 2 लाख। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। फॉर फीचर करेंगे, रीइश्यू करेंगे, बस सिंपल सा, ऑलमोस्ट हम लोग डन। अच्छा देखो, अभी तक कुछ चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, अभी तक हम लोगों ने कोई गड़बड़ भी नहीं करी। ठीक है, चलो हटा दें, यहाँ पे ये भी हटा दें, इसकी नीड तो नहीं पड़नी, मुझे नहीं पड़नी। आज बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्या यार मैं, बार बार रब करना पड़ रहा है।
नहीं तो एक में ही समझ आता है। शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर फॉरफीचर की एंट्री जनीशा बता रही है, बताओ जनीशा जी। शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर, वेरी गुड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। कहती भैया ये चीजें तो फिक्स हैं, ये तो लिख दो। और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे भी इस बंदे ने पैसा नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो हम एक्स नाम के बंदे के क्या कर रहे हैं, शेयर फॉरफिट कर रहे हैं ना। एक्स नहीं यार, सुरुचि है, मैं एक्स एक्स बोलू जा रहा हूं इसको। सुरुचि है, आप लोगों ने ध्यान दिया। चलो खैर, सुरुचि थी है कोई लड़की, अभी बता रहा यार, 1 मिनट तो रुक जाएगा हम तो। हाँ भाई ठीक है, लो पहले तुम्हारी वही कर देते हैं। हाँ जी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर फिक्स, जो इसे पैसा रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये। फिर मैं चेक करता हूं क्या इस बंदे ने प्रीमियम का पैसा दिया, नहीं दिया, तो यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात यहां तक समझ। अब देखना आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो जनीशा, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस कब आएगा हमारे में? 1200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप मनी। कहां तक, यहीं तक ही तो कॉल करा हम लोगों ने। इस 1200 शेयर पर इस बंदे ने कितना प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, 5 रुपया। ठीक है, तो 12,000 आना चाहिए यहां पर, 6,000 आना चाहिए यहां पर। अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, 5400। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने का एरियर है, 3600। अच्छा ये हो जाता है 639, 18, 9,000। ठीक है, सही है एंट्री, एंट्री गलत है हमारी ये। हाँ मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ऐसे ही कराता हूं। अभी आप फंस गए ना, आप सोचो कहां पर गड़बड़ कर दी हमने, चक्कर खा के गिर जाओगे, आपको गलती नहीं पता चलेगी। गलती हो चुकी है अच्छी खासी, छोटी सी अमाउंट की है, लेकिन इसमें छोटी सी अमाउंट है ना वहां तो असली में तो बड़े बड़े करोड़ों में चलती हैं बातें। यहाँ पर तो हमें समझाने के लिए छोटी छोटी डिजिट दी जाती है। गलती कर चुके हो आप एक बार आंसर चेक करोगे ना तो यहाँ पर 600 रुपए का डिफरेंस आएगा। 8400 आ रहा होगा वहां पर, 84 ही आ रहा है, 84 ही आ रहा है ना, और यहाँ पर 5400 आ रहा है। वही इसके चक्कर में, वही जहां पर 600 का फर्क है तो ये फर्क आ जाएगा ना। ठीक है, मान्य क्या फर्क हो सकता है, क्या गलती हम लोगों ने करी होगी, यहाँ पर 5400 कैसे आ रहा है, देखो समझाता हूँ। ठीक है, अब से ना मैं ये चीज भी चेक करके चलनी पड़ेगी। अब सामने आ जाओ सब आप, ठीक है, 2 मिनट ये लिखा रहने देता हूँ, अभी इसको सही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सामने देखना सब, देखो आप ध्यान से देखना सब बच्चे। इस बंदे को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1200। ठीक है, इस बंदे को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1200। कहां दिखाऊं, यहां ही दिखाए। तो इस बंदे को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1200। 1200 शेयर अलॉट हुए थे। अलॉटमेंट पे अगर हम देखें कि इसको कितने पैसे बनते थे इसके, खाली मैं अभी उसकी बात कर रहा हूं, अलॉटमेंट के कितने पैसे बनते हैं, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं। कंपनी जब इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएगी, कंपनी कहेगी सर आपके पास 1200 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के आपके बनते हैं 2400। ठीक है, आप जरा यहां पर देखो ध्यान से, एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय हिम 3000। अलॉटमेंट के कितने पैसे बनते थे, 2400। उसने एडवांस कितना दे रखा है, 3000, यानी कि उसने 600 रुपए प्रीमियम का एडवांस दे दिया। और क्योंकि उसने 600 रुपए प्रीमियम का एडवांस दिया तो कंपनी का कह रही है कि उसको 6,000 रुपए प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। नहीं, 6,000 तो वाकई में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन 600 तो उसने एडवांस दे दिया था, तो उसको कंपनी को 5400 का नुकसान हुआ है यहां पर, नॉट 6,000 का। समझ आई मेरी बात? तो अब ये 5400 आएगा, तो यहां पर भी अगर आप अमाउंट चेक करोगे तो 8400 आएगी, क्योंकि ये सम टोटल 17,600 हो गया ना। 17,600 में से जब आप 17,400 हो गया, सॉरी 17,400 में से जब आप 9,000 माइनस करोगे तो 8400 ही आएगा निकल के। तो अब से मुझे चेक करके अब चलनी पड़ेगी। क्या चेक करना है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर जो 1200 है उसकी आप शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करना, जो अमाउंट आएगी वो इससे कम होनी चाहिए। चेक कर लें, बड़ी नहीं थी, मतलब इससे कम। भाई देखो ना आप, यहां पर उसने 3,000 रुपए दे दिया, वैसे अगर इससे इससे कम मतलब कि 2400 से कम, 2400 से कम होनी चाहिए।
मैं दोबारा समझा देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ऐसे घबराने वाले चेहरे मत बनाओ, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, इस बंदे के पास 1200 शेयर थे, कंपनी इसके पास गई, कंपनी कहती आपके पास 1200 शेयर हैं, अभी फिलहाल इसको छोड़ो आप 2 मिनट, अभी बात आपके ना अलॉटमेंट के 1200 शेयर के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से 2400 बनते हैं। तो ये क्या कहेगा, अरे भाई मैंने तो जब आपको एडवांस दिया था ना 3000 रुपए एडवांस दिया था, तो 2400 तो ये वाले मैं आपको दे ही चुका हूं, 600 रुपए मैं आपको प्रीमियम के एडवांस दे चुका हूं। यानी कि अगर कंपनी को इससे 6000 रुपए किसके मांगने थे, प्रीमियम के मांगने थे, तो वो 6000 में से 600 तो ये प्रीमियम एडवांस में दे चुका है। और अगर प्रीमियम एडवांस में दे चुका है ये, तो यानी कि कंपनी के पैसे मरे कितने प्रीमियम पर, 5400, तो कंपनी यहां पर उतनी ही अमाउंट लिखती है जितने कंपनी के पैसे मरे हुए होते हैं प्रीमियम पर। बस इन दोनों को जोड़ देना, माइनस कर देना, 8400 आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही चेंज था, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी वो है बच्चों वाला क्वेश्चन। बच्चों वाला क्वेश्चन मतलब, अरे भाई इसके बाद आप क्या करोगे, री इश्यू कर दोगे, उसके बाद कैपिटल रिजर्व वाली अमाउंट, मैं ये भी हटा देता हूं, ठीक है, हो जाएगा एक क्वेश्चन भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर बेचे, 2/3 यानी कि 800, 800 शेयर कितने का बेचा हमने, एक शेयर 8 का बेचा था, कितने का, वो 10 रुपए वाला 800 में बेचा, यानी कि 8000 की चीज 6400 में बेच दी। 1600 का जो नुकसान होगा वो भरपाई हम करेंगे यहां से, जो हमने कमाया, तो उसको शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट करेंगे। आ गई बात समझ में। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री बनती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये जो हमने कमाया था, ये था 1200 शेयर्स का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन 1200 शेयर्स, एक पे कितना होगा, और 800 शेयर पे कितना होगा, 8400, 1200, 5600, 12/7, हाँ 856। तो हमने 800 शेयर पर 5600 कमाए, और 800 शेयर को जब हमने बेचा तो 1600 गवाए, लॉस हो गया मतलब। तो हमने इन टोटल 5600 में से 1600 माइनस कर दो, 4000 जो कमाए वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन एक, ठीक है जी। क्वेश्चन आप अभी कर रहे हो बैठ के, ठीक है, टाइम से हो गया ना,